नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉगिन मैथ पे। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग में जो एक टॉपिक है काउंटिंग फिगर्स के बारे में। आज की जो क्लास होने वाली है वो बेसिक क्लास होने वाली है। जो काउंटिंग फिगर्स में जो फिगर्स आते हैं उनकी बेसिक चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर त्रिभुज के बारे में। यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? त्रिभुज की बात करेंगे। तो आप सभी को पता है त्रिभुज कैसा होता है, ठीक है। इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अगर यहाँ पर ये त्रिभुज है और इसके अंदर अगर एक लाइन बनी हुई है, कैसी? इस प्रकार से। तो इस प्रकार से त्रिभुज में लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पर हम काउंटिंग करेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें हम नंबर देंगे 1 और 2। अब यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर नंबर दिया हमने। अब इसके अंदर अगर त्रिभुजों की संख्या करें तो यहाँ पर देखो 1 और ये 2 और यहाँ पर 1 ये त्रिभुज। इसका मतलब यहाँ पर कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कैसे जोड़ेंगे? तो 1 + 2 यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 3 त्रिभुज होंगे। आगे देखें तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या देखें तो देखो एक बार त्रिभुज ऐसा है, इसमें अगर नंबर लाइन की देखें तो 1, तो यहाँ पर देखो लाइन हमने 2 खींची है, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे ये हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे 1, 2 और 3। अब क्या करेंगे? नंबर्स को जोड़ देंगे। तो 1 + 2 + 3, तो इसमें कितने त्रिभुज होंगे? तो यहाँ पर देखो 1 और 2 कितने? 3 और 3 और 3 कितने हुए? 6। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज होंगे? 6 त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आगे देखें तो आगे देखो यहाँ पर नंबर्स अगर इनके अंदर लाइनों की संख्या बढ़ जाती है तो यहाँ पर त्रिभुज भी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो नंबर देंगे 1, 2, 3 और 4। अब इन सभी को क्या करेंगे? जोड़ देंगे 1 + 2 + 3 + 4। तो टोटल अगर त्रिभुजों की संख्या पूछिए यहाँ पर तो कितने होंगे? इनको सभी को जोड़ देंगे तो वो यहाँ पर टोटल त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 कितने हुए? 10। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 10 होगी, ठीक है। अगर आगे देखिए तो त्रिभुज एक ऐसा बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर्स अलग अलग लाइंस दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है? बेस लाइन एक और बनी हुई है बीच में। तो इसको कितने त्रिभुज होंगे? तो यहाँ पर देखो क्या करोगे? नंबर दोगे 1, 2, 3 और 4, ठीक है। नंबर दोगे इनको जोड़ोगे 1 + 2 + 3 + 4। अभी हमने देखा था ऐसा कितना हुआ था? 10। अब देखो यहाँ पर बेस लाइन कितनी है? एक तो ये और एक ये, यानी बेस लाइन कितनी है? 2 बेस लाइन है, ठीक है। जितनी बेस लाइन है तो उससे क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 20। यहाँ पर कितने इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? 20 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? 20 ट्रायंगल होंगे, ठीक है। यहाँ पर आगे देखें, देखो अगर आपके पास एक आकृति इस प्रकार से दी हुई है, किस प्रकार से दी हुई है? ऐसी कोई आकृति दी हुई है, ट्रायंगल बना हुआ है एक, ठीक है, उसमें और लाइंस बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखो बेस लाइन आधे आधे में बनी हुई है। देखो यहाँ पर एक ऐसी बेस लाइन बनी हुई है, एक इतनी सी बेस लाइन बनी हुई है, ठीक है। तो क्या करोगे? नंबर दोगे। देखें कैसे नंबर दोगे? 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। यहाँ पर फिर से देखो बेस लाइन आधी बनी हुई है, तो यहाँ पर भी नंबर दोगे 1, 2, 3। यहाँ पर भी बेस लाइन बनी हुई है 1, 2 और 3। अब सभी को जोड़ोगे तो यहाँ पर देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? 5 और 4 9, 9 और यहाँ पर हो जाएंगे कितने? 15, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर कितने होंगे? 1 + 2 + 3, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। यहाँ पर जोड़ोगे तो यहाँ पर भी कितने आएंगे? 6। अब टोटल इसमें ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 15 + 6 + 6। 15 और 6 कितने हुए? 21, 21 और 6 कितने हुए? 27। तो यहाँ पर जो
ट्रायंगल्स की संख्या आएगी वो कितनी आएगी, 27 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए। इस प्रकार से भी आपको एक आकृति देकर पूछ सकता है कि उसमें कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बात करें तो यहाँ पर एक अगर बात करते हैं आगे चल के, तो हम बात करेंगे किसकी, वर्ग की बात करते हैं। ठीक है, अगर वर्ग की बात करें तो हमारे पास कैसी आकृति आती है, वर्ग आती है जो चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये आकृति क्या है, वर्ग की आकृति है। अगर यहाँ पर पूछे कि इसमें कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर कितने वर्ग हैं, एक वर्ग है। ठीक है, कितने वर्ग हैं, एक वर्ग है। चलिए अगर बात करें कहाँ पर वर्ग बना हुआ है, ठीक है, उसमें अगर संख्या, अगर रेखा की बात करें तो एक रेखा खींची गई है। ठीक है, एक पर इस प्रकार से, और एक रेखा खींची हुई है इस प्रकार से। अब इसमें कितने वर्ग होंगे, तो इसमें कितने वर्ग होंगे वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इसको देखते हैं कितने वर्ग होंगे। तो एक ये वाला वर्ग, ठीक है, दो ये वाला वर्ग, तीन एक ये, और ये वाला कितना हो गया, चार। यानी छोटे वर्ग तो इसमें कितने हो गए, चार हो गए। और एक ये बड़ा वाला, एक क्या होगा, बड़ा वाला। यानी कि इसमें जो टोटल वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 5 वर्गों की संख्या होगी। ठीक है, कितने वर्गों की संख्या होगी, 5 वर्गों की संख्या होगी। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर अगर बात करें, इसमें वर्गों की संख्या, एक आकृति इस प्रकार से दी हुई है और इसमें लाइंस बनी हुई है, बीच में क्या है, लाइंस बनी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें वर्गों की संख्या कितनी है, इस प्रकार से इसमें लाइन बनी हुई है और यहाँ पर इस प्रकार से लाइन बनी हुई है। तो अब इसमें देखो, इसमें तो क्या था, आसानी से काउंट हो गया, तो हमने इसमें काउंट कर लिया। पर यहाँ पर देखो ज़्यादा लाइन बनी हुई है और ज़्यादा वर्ग दिख रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, 1 2 और 3। और यहाँ पर भी नंबरिंग करेंगे, तो एक तो यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो सबसे बड़ा नंबर है वो सबसे बड़ा नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 गुणा 3। फिर उससे कम करते जाएंगे, 2 गुणा 2, फिर कम करते जाएंगे, 1 गुणा 1। इससे ज़्यादा कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और गुणा 0, तो 0 0 को गुणा करोगे कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो 3 गुणा 3 किया तो कितना आया, 9। 2 गुणा 2 किया तो कितना आया, 4। 1 गुणा 1 किया तो यहाँ पर कितना आया, 1। टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 14। इसमें कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 वर्ग हैं। कितने हैं, 14 वर्ग हैं। ठीक है, अगर देखें यहाँ पर देखो, अगर हमने आकृति बनाई थी उसमें तीन ही तो बने हुए थे। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात करें तो देखो इस प्रकार से हमने एक और आकृति बनाई। ठीक है, नंबर देखेंगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी नंबर देंगे 1 2 और 3। क्या क्या बोला था हमने, जो सबसे बड़ा है उसको सबसे बड़े से क्या करोगे, गुणा करोगे, तो 4 गुणा कितना हो जाएगा, 3। फिर क्या करोगे, एक कम करते जाओगे, 4 से एक कम करोगे 3, और 3 से एक कम करोगे 2, फिर 3 से एक कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। इससे कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, 0। तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने हो जाएंगे। अब इसको गुणा करोगे, 4 से 3 को गुणा करोगे तो कितना आएगा, 12। 3 को 2 से गुणा करोगे कितना आएगा, 6। 2 को 1 से गुणा करोगे कितना आएगा, 2। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और 6 18, 18 और 2 कितने हो जाएंगे, 20। तो इसमें वर्गों की संख्या कितनी होगी, इस आकृति में 20 वर्गों की क्या होगी, संख्या होगी। ठीक है, कितनी होगी, 20 होगी। समझ गए होंगे। ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो हमारे पास है आयत। देखो अगर त्रिभुज देख लिया, वर्ग देख लिया, अब आयत की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करते हैं, आयत की बात करते हैं।
आयत आप सभी को पता है, आयत की आकृति कैसी होती है, उसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती है। ठीक है, आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। और वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ पर आयत की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो किसकी बात होगी, आयत की बात होगी। देखो क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ये क्या है, हमारे पास एक आयत है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक आयत दे रखा है, इसमें पूछे कि इसमें आयत कितने हैं, तो यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि इसमें कितने हैं, एक आयत है। ठीक है, अब एक आयत में अगर बीच में एक रेखा खींच दी जाए इस प्रकार से, तो यहाँ पर कितने आयत होंगे। तो देखो एक तो ये आयत होगा, ठीक है, एक ये होगा, दो, और एक ये बड़ा वाला, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3। अब देखो यहाँ पर एक ही रेखा थी, इसलिए हमने क्या किया, इसको आसानी से काउंट कर लिया। अगर यहाँ पर देखो नंबर्स ऑफ लाइंस बढ़ जाए, आयत में नंबर्स ऑफ लाइंस क्या हो जाए, बढ़ जाए, जैसे 1 2, तो देखो यहाँ पर नंबर करेंगे 1 2 और 3, और इसको क्या कर दोगे, जोड़ दोगे तो यहाँ पर टोटल आयत की संख्या आ जाएगी, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। आगे बात करें तो देखो एक आयत इस प्रकार से बना हुआ है, उसमें इस प्रकार से लाइंस बनी हुई हैं। क्या करेंगे, नंबर करेंगे, नंबर करोगे यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1 2 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 और 3। ठीक है, कॉलम्स और रो की संख्या हमने लिख ली, कितने कितने हो गए। फिर क्या करेंगे, इनको टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जो टोटल करने के बाद में रो और कॉलम के टोटल आए, उनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 गुणा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 36। तो इस आकृति में, यह आकृति दे रखी है ना, इसमें कितने आयत हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 36 आयत हैं। ठीक है, कितने आयत हैं, 36 आयत है। चलिए आगे देखें, समझ में आया होगा। आगे बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, नंबर्स की लाइंस के नंबर्स और बढ़ा दिए। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, नंबर्स और बढ़ा दिए। 1 2 3 4 5, 2 3 और 4। ठीक है, टोटल करना है हमें, क्या करना है, टोटल करना है। वर्ग में क्या करते हैं, हाईएस्ट नंबर से हाईएस्ट नंबर को गुणा करते थे और एक एक कम करते हुए चलते थे। पर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, आयत में हमें टोटल करना है। टोटल करोगे 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। ठीक है, यहाँ पर टोटल करोगे तो 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हुए, 6, 6 और 4 कितने हुए, 10। जो टोटल नंबर आए, उन टोटल नंबर को क्या करना है, गुणा करना है। तो 15 गुणा 10 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 150। इसमें जो आयतों की संख्या है वो कितनी है, 150 है। ठीक है, इसमें कितनी आयतों की संख्या है, 150 आयतों की संख्या है। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं। देखो यहाँ पर एक और देखते हैं कि एक वर्ग बना हुआ है, क्या बना हुआ है, वर्ग बना हुआ है। ठीक है, और इस वर्ग में 2 विकर्ण खींचे हुए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पर इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या देखिए तो 1 नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4। जो हाईएस्ट नंबर आया, वर्ग में 2 विकर्ण खींचे हुए हैं, उसमें अगर हमें ट्रायंगल्स पूछे कि कितने ट्रायंगल्स हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग करने के बाद में देखेंगे कि जो हाईएस्ट नंबर है कितना है, 4, और उसको क्या करेंगे, हम 2 से गुणा करेंगे। तो इसमें जो ट्रायंगल्सों की संख्या है इस आकृति में, तो वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसी आकृति है ना, इसमें ट्रायंगलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार से अगर आगे देखें तो इसमें आगे देखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा,
वर्ग बना हुआ है, एक वर्ग में विकर्ण खींचे हुए हैं और एक रेखा बीच में से ऐसी खींची हुई है कि इसको आधे आधे में बांट रही है। क्या करना होगा? नंबर करना होगा 1 2 3 4 5 और 6। जो हाईएस्ट नंबर है कितना है? 6। उसको क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे तो टोटल्स इसमें क्या आ जाएंगे? ट्रायंगल आ जाएंगे। वो कितने होंगे? 12 होंगे। ठीक है, इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? 12 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, आगे एक और देखते हैं। देखो, एक वर्ग बना हुआ है, उसके लगते हुए एक और वर्ग बना हुआ है। ठीक है, 2 वर्ग बने हुए हैं, दोनों के विकर्ण खींचे हुए हैं। ठीक है, क्या करना होगा यहाँ पर? यहाँ पर देखो, दोबारा बनाते हैं। ये 2 वर्ग है जो आपस में जुड़े हुए हैं, इनके अंदर क्या है? विकर्ण खींचे हुए हैं। ठीक है, अब क्या करना होगा? नंबर करना होगा। देखो, नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4। यहाँ पर भी नंबरिंग करोगे 1 2 3 और 4। तो हमें पता है जब वर्ग बना हुआ हो, उसके विकर्ण हो, उसमें नंबरिंग करते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर आता है उसको क्या करोगे? 2 से गुणा करोगे। इसी प्रकार यहाँ पर हाईएस्ट नंबर कितना है? 4। 4 को क्या करोगे? 2 से गुणा। यहाँ पर भी हाईएस्ट नंबर कितना है? 4। 4 को क्या करोगे? 2 से गुणा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा? 8। अब देखो, ये तो हो गया कितना? 8 8 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दोनों ये जुड़े हुए हैं, 2 वर्ग क्या हुए हैं? ओ, जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी 2 ट्रायंगल और बन रहे होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो देखो, एक तो ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये जुड़ने से 2 ट्रायंगल और बने हुए हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर टोटल की बात करें तो 8 दूनी 16 और 2 18। इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे? 18 ट्रायंगल होंगे। कितने होंगे? 18 ट्रायंगल होंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब आगे एक और देखें। तो एक इस प्रकार से आकृति बनी हुई है। ठीक है ना, यहाँ पर अगर आकृति इस प्रकार से और इसके नीचे बनी हुई हो, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे? नंबर करेंगे। नंबर देखोगे तो यहाँ पर 1 2 3 और 4 टोटल करते हैं हम। सभी को पता है कितना हो जाएगा? 10। 10 यहाँ पर ऊपर की साइड बने हुए हैं। ठीक है, तो 10 यहाँ पर नीचे की साइड बने होंगे। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 20 हो गया। इसके बाद में अगर यहाँ पर देखोगे तो कुछ ट्रायंगल इस प्रकार से बने होंगे। ये वाला 1, ये वाला 2, ये वाला 3 और ये वाला 4। तो यहाँ पर 4 और ट्रायंगल होंगे। तो जोड़ोगे तो कितने आ जाएंगे? 24। इस प्रकार की आकृति में कितने ट्रायंगल हैं? 24 ट्रायंगल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। समझ में आ गया होगा आप सभी को? ठीक है ना, बाकी क्वेश्चंस के साथ और समझ में आ जाएगा। तो हम जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो क्वेश्चंस पे आधारित हम क्लास लेकर आएंगे। सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।